चल गया, चलें शुक्र है चल गया है। कहीं लगा तो नहीं है आपके, अगर कैमरा चल गया है तो नहीं, हो सकता है चलते चलते लग गया हो कहीं। वो किसी ने पूछा कि जी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, कराची की सड़कों पे गोलियां चल रही थी चल रही हैं शायद। तो उसने को मेरे जैसा स्टूडेंट था बड़ा ब्रिलियंट, उसने कहा टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड्स ऑफ कराची, कि गोलियां जो हैं वो सड़कों पे चल रही हैं। तो आप लोगों के भी कुछ सेंटेंस इस तरह के मुझे नज़र आए हैं माशाल्लाह, बड़े स्पेसिमन मौजूद है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है नमूने। उनको प्यार से मैं स्पेसिमन कह लेता हूँ नमूने, स्पेसिमन। चलें जी, लें जी बेटा, स्टूडेंट स्ट्रेंथ तकरीबन पता नहीं कितनी हो गई है क्रोज मिक्स मील। अच्छा आपने वो किया होगा, ओके ओके, मुझे पता चल गया, आपकी हरकतों से और बातों से पता चल गया, ठीक है। अच्छा आप लोग मेरी बात पे इतनी हंसी आ जाती है, दांत निकालते रहते हो वैसे, हैं कमाल के लोग हो भाई तुम। खैर ले जी बेटा फिर चलें, अब काफ़ी बच्चे जो हैं वो आ गए हैं। अच्छा किसी का हा नहीं, किसी का हा निकल जाता है बस। हाय यास्मीन, ईमान, अच्छा आप वही आर नॉट स्पेसिमन, स्टॉप। सर जी केमिस्ट्री के सर ने चैट ब्लॉक की थी, इसी का सदमा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो यहाँ पे वैसी हरकतें करेंगे तो मैं भी बंद कर दूँगा, ठीक है। सर ने फ्रेश कर दिया है, फ्रेश क्या भाई, किसका इलाका सील हुआ है। हर हाफ सेंचुरी स्ट्रेंथ, और हाफ सेंचुरी तो 70 तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं। चलें जी बेटा चलें, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मुझे पता चल गए हैं जो आप लोगों ने बताएं आपकी ज़ुबानी। मेरे पास वो ऊपर से टैब अभी ओपन नहीं हो रही, उसे फर्दर देख लेता हूँ कि वो जो है नहीं हो रही। चलें सर, कोरोना से एरिया सील, जी बेटा मुझे पता है कोरोना से एरिया सील हो रहे हैं डिफरेंट जो है वो, लेकिन अब ये डिज़ीज़ स्प्रेड आउट हो चुकी है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अच्छा आई एम लुकिंग गुड, चलें जी अच्छी बात है, आपका हुस्न नज़र है और अब उर्दू की तरफ ले जाते हैं। खैर चलें जी बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टॉप डिस्कशन, आप अपनी डिस्कशन जो है उसे क्लोज़ करें और कंसंट्रेट करें, तवज्जो दें टॉपिक की तरफ। कंसंट्रेट का मतलब होता है इर्तिकाज़, इर्तिकाज़ का मतलब होता है फोकस, फोकस का मतलब होता है एक जगह पर तवज्जो मरकूज़ करना। अब मरकूज़ जो है वो एक पॉइंट है, वन पॉइंट, जिस पे आपकी सारी कंसंट्रेशन वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है कंसंट्रेशन का मैंने इतनी डिस्क्रिप्शन की है, ठीक है। तो अब बेटा जी अब शुरू करते हैं। चलें अब आप अपनी डिस्कशन को क्लोज़ करें, ज़्यादा बातें करेंगे तो मैं भी ऑब्वियसली क्लोज़ कर दूंगा चैट आपकी, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन होता है, मैंने किया नहीं कभी, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों की हरकतें इसी तरह रहेंगी तो आपको ये सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। आज आपका मेरा मास्क वो लटका हुआ है नीचे, मास्क लगा के आता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अकेला होता हूँ और आवाज़ आप तक पहुँचानी होती है, मास्क लगा के आवाज़ ऐसे लगता है जैसे कोई घड़े में मुंह करके बोल रहा है। तो आप कहते हैं सर आवाज़ कहीं और से आ रही है, आप कहीं और बोल रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि जो इसमें आवाज़ डालनी वो डायरेक्ट आवाज़ हो, बाकी बातें मास्क के साथ इधर उधर आना जाना, ठीक है। मास्क मेरा यहीं पे होता है, दिखाऊंगा नहीं लेकिन है सही अवेलेबल। ले जी बेटा चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है स्क्लेरेनकाइमा, स्पोर्ट टिश्यूज़ हैं बेसिकली हमारे पास, ठीक है जी, उसे हम डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट टिश्यूज़ हमारे पास, स्पोर्ट टिश्यूज़ के अंदर जो आगे कैटेगरी है लास्ट उसकी दो कैटेगरी थी, एक कोरेनकाइमेटिक टिश्यू और दूसरा है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। आज का टॉपिक है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमेटिस टिश्यू भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। इसकी हम डिस्कशन आज करेंगे, ठीक है जी। नहीं जी, इसकी अब हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं और किस तरह से क्या फंक्शन सर अंजाम देते हैं।
स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ये भी प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। और ग्राउंड टिश्यू मतलब जो एपिडर्मल नहीं है, जो एपिडर्मल के अलावा टिश्यूज होते हैं ना, बाहर वाले हिस्सों के अलावा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, क्या कहा बच्चों ने? बच्चों ने कहा सर आपका मास्क एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है क्या सर? और नहीं भाई, सिंपल जो कॉमन मास्क है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। वैसे WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आप जो कपड़े का फैब्रिक मास्क इस्तेमाल करें। हम तो दूसरे ये जो है ये PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड टाइप मटेरियल होता है, PPE से कहते हैं, पॉली, अब मुझे केमिकल कंपोजिशन इसकी याद नहीं है, ठीक है, देख के आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त हम कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पे। हमारे पास जो सेल हैं ये बिल्कुल इस तरह से होते हैं, डबल, इसके ऊपर सेल वॉल काफ़ी थिक होती है और वो आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि जिस तरह ग्लू या कोई इस तरह की चीज़ लगा के आपने इनको बाइंड किया हुआ है, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है और काफ़ी हार्डनेस ये प्रोवाइड करते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर के अंदर। अभी हम इसको रीड आउट भी करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। आप लोगों ने भी ये सेल्स इसी तरह से ड्रा करने हैं, इसी तरह से आपने बनाने हैं इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायग्राम। ठीक है, ये स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यू है, ये उसकी स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, जितने भी बच्चे बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और बस सदका खैरात किया करें। सदका जो है वो तो बुरी मौत को भी टाल देता है, बीमारी, और ये तो एक छोटी चीज़ें हैं। वैसे भी सदका देने से और हमारे माशरे में जो है ना वो एक स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, आपने कहा था कि मैं मास्क नहीं दिखाऊंगा इसलिए, नहीं ऐसी बात नहीं है, आवाज़ आ रही है लेकिन आप बोल नहीं रहे। वैसे देखो कैसा कमाल है, आवाज़ भी आ रही है, बोल भी नहीं रहा है। फनकारियाँ चेक करो अपने उस्ताद की, उस्ताद ये दीज आर रियल हैंड्स नो। अच्छा चलें जी, देर आर कंपाउंड। बेटा अपनी ये डिस्कशन क्लोज करें और बस करें अभी हम टॉपिक पे, और आगे भी हमने इंशाल्लाह काफ़ी पढ़ना है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पेज नंबर 81 है हमारे पास, पेज 81। बेटा जी मैं डायग्राम आपके सामने इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग देख सकें किस तरह से डायग्राम बनी है, फिर उस तरह से आप लोग भी ड्रा कर सकें, बना सकें। ठीक है, देर आर कंपोज ऑफ सेल विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। रिजिड का मतलब होता है हार्ड एंड टफ, जो बहुत ज़्यादा सख्त है। ठीक है, देयर सेल वॉल आर हार्डेंड विद लिग्नन। इसकी सेल वॉल जो सख्त हुई होती है वह किससे होती है? ये लिग्नन से होती है। ठीक है, लिग्नन आर प्रेजेंट, मैं यहाँ पे हिंट्स लिख देता हूँ। लिग्नन बेसिकली एक केमिकल है, लिग्निन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल में होता है। बेसिकली इसके सेल वॉल में लिग्नन मौजूद होता है। लिग्नन इज अ केमिकल विच इज हार्ड एंड टफ मटेरियल। ठीक है, तो बेटा अभी देख लेते हैं वीडियो में। सर जी 10 मिनट आपके मास्क पर बेटा वो आपके डिस्कशन है, मैंने इतना टाइम नहीं लगाया बिल्कुल भी। तो मैं तो आपसे बार बार यही कहता हूँ कि अपने डिस्कशन को स्टॉप करें, तो मैं चैट को स्टॉप कर दूंगा, ऑब्वियसली आपको पता है फिर। ठीक है, मैच्योर कॉलिनकाइमेट। अच्छा जी, दी सेल वॉल आर हार्डन विद लिग्निन विच इज़ द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड। जो लकड़ी होती है उसमें मेन कंपोनेंट जो है वो यही होता है, लिग्नन होता है, ये केमिकल है। मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल कैन नॉट एलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। जो मैच्योर सेल होते हैं वो डेड होते हैं और एलोंगेट, मतलब लिग्नन इज अ केमिकल। सर जी अच्छा, अब असल बात ये है कि इनकी जो सेकेंडरी वॉल होती है उनमें लिग्निन होती है। लिग्निन एक टफ केमिकल है, हार्ड केमिकल है, जो अगर सेकेंडरी सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाए ना, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि इसके अंदर ये लिग्निन डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से ये सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, ये रिजिड हो गया ना, सॉलिड हो गया। अब ये बढ़ भी नहीं सकता, इंक्रीज़ नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, कोई इस तरह का फंक्शन नहीं इसके अंदर हो सकता। इसलिए मोस्टली इस तरह के सेल जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, हाइड चैट प्लीज़, फोकस। बिल्कुल बेटा फोकस करें, चैट को हाइड कर दें अपनी अपनी, आप हर किसी के पास से ख़त्म हो जाए। कुछ बच्चे हैं जो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ले जी, ये हमारे पास लिग्निन की बात थी और एलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड।
ऑब्वियसली जब इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होनी, कोई मेटेरियल अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि हार्ड सेकेंडरी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, ठीक है। तो वीडियो नहीं आ रही बेटा, देख लेते हैं हमारी टेक्निकल टीम, अभी देख लेते हैं, टेक्निकल टीम में बहुत सारे लोग हैं देख लेते हैं अभी के टेक्निकल इशू क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कंपाउंड टिश्यूज़, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक ही बात है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कंपाउंड टिश्यू, कंपाउंड आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, कंपाउंड आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। अब इसमें हमने बात करनी है कि ये टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या इनका फंक्शन है, किस तरह। वो मिसबा को बुलाएगा, वो मसला आ रहा थोड़ा सा वीडियो में ना, तो इसकी अब हम बात करें। देखें जी, प्लांट के अंदर ज़्यादातर ना लेस, अब कंसंट्रेट करें ज़रा, प्लांट के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, बहुत इस तरह के सिस्टम नहीं होते कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हों, सिंपल सिस्टम होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स सेल्स नहीं हैं। उसकी वजह यह है बिकॉज प्लांट आर लेस डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स, ठीक है। उनकी निस्बत कोई बच्चे क्या थे, वीडियो से क्या आ रही देख लीजिए, वो यूट्यूब पे आगे उनका मसला हम ठीक है चल रहे। तो खैर, तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्लांट और एनिमल में बेसिकली डिफरेंस क्या है। एनिमल सेल आर मिस, ये ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं शो हो रहे, वो भी कर दीजिएगा। तो ये बेटा जी हमारी डिस्कशन थी, और अब हम बात करें प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन बेसिकली ना, कि किस तरह से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है एनिमल सेल्स में, कितनी हो सकती है जी प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात ले जी, अब देखें जो एनिमल्स है ना, हाँ बायोलॉजी की लैंग्वेज में इंसान को जानवर कहा जाता है। इसका मतलब आप सब जानवर हैं इंक्लूडिंग मी, बायोलॉजी की लैंग्वेज में, बुरा नहीं मनाना, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग बायो के स्टूडेंट हैं, मैं भी बायो का स्टूडेंट हूँ। चार्ल्स डार्विन ने कहा था हम सब जानदार हैं, जानवर हैं, और ऑब्वियसली वो लोग तो हैं नो डाउट रिसर्च उन्होंने की है, तो खैर इस बात में नहीं बढ़ते। अब अगर देखा जाए एनिमल्स को, बीइंग ह्यूमन, हम अपने आप को अगर देखें, ठीक है, अभी मैंने बताया था तो वो वीडियो तो कोई नहीं स्टक हो रही, बिल्कुल उन्होंने देखा, ठीक है। आपका कोई और इशू होगा, अपना प्रॉब्लम होगा, कोई रैम आपकी छोटी है सिस्टम की या कोई मसला, खैर। तो अब ह्यूमन बीइंग जो है ना, इसने मूवमेंट करनी है, लोकोमोशन शो करनी, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हेट्रोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरों से लेते हैं, इसलिए हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम, स्केलेटल मसल सिस्टम है, इसी तरह स्केलेटल सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम इस तरह के हमारी बॉडी में हैं जो अलग अलग है। जबकि प्लांट्स के अंदर तो 2-3 टाइप के टिश्यूज़ हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी हमने ह्यूमन के सारे टिश्यूज़ नहीं पढ़े, सारे सिस्टम नहीं पढ़े, 10th में भी कुछ हैं, फिर भी वो कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो कंपाउंड टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, वो बहुत हल्के से टिश्यू हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो कंपाउंड टिश्यू हैं, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू देखें जी, पेज 81 है। A plant tissue compound or more composed of more than one type of the cell is called a compound or complex। ये उसकी डेफिनेशन है कि प्लांट सेल के अंदर कंपाउंड टिश्यू ऐसे होते हैं जिनमें एक से दो से ज़्यादा टाइप के सेल जुड़े हों तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत हायर है, ठीक है, बहुत। आप एक ब्रेन के अंदर तवज्जो दें तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप पहुँच ही नहीं सकते, कहाँ तक बात जा चुकी है, ठीक है। तो हम तो अपना भेजा पूरा इस्तेमाल नहीं करते, इंक्लूडिंग यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, इनके नाम है जी जाइलम, एक्स से जाइलम होता है, XYLEM, ठीक है, और फ्लोएम एंड फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। फाउंड ओनली इन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर किसे कहते हैं जी, वेसल्स कहते हैं पाइप को, नाली को, बायो की लैंग्वेज में हम उसे वेसल्स कहते हैं, ठीक है। वेस्कुलर ऐसे पौधे जिनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, हायर प्लांट आप कह सकते हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स तकरीबन ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं।
अब जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इसका मतलब है वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, उसका मतलब है ऐसे पौधे जिनमें ट्यूब्स मौजूद हैं स्पेसिफिक किसके लिए जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए, ठीक है। इन दोनों काम के लिए जिनके अंदर पाइप्स मौजूद हैं वो वेस्कुलर, वेसल्स मौजूद हैं, नालियाँ मौजूद हैं, उन्हें हम कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। क्लियर। तो ले जी आर एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड टिश्यू। अब ये दो ही एग्जाम्पल है, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा सारे हैं ही सारे कंपाउंड, सिंपल कम ही। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं जाइलम टिश्यूज़ की। इसमें होते हैं ये वेसल एलिमेंट्स आर ट्रिकेड्स, ठीक है। ये इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लें, जाइलम की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम टिश्यू, ठीक है, ये किस लिए होता है जी, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बने होते हैं। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, तो वो आप इस तरह से बात कर सकते हैं, देखिएगा जी, कि जिस तरह एक ये पाइप है ना, एक सिलेंडर टाइप पाइप है, ठीक है। अब ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको यूँ लग रहा है कि ये एक पाइप है और एक सेल है जिसके अंदर जो है ना वो खाली जगह मौजूद है, ठीक है, कि ये दरमियान में खाली जगह है। इसे हम सपोज दैट इसमें डॉटेड मैंने लगा दिया कि ये फील्ड है, ठीक है, ये भी एरिया फील्ड है, दरमियान में इसकी एक पाइप खाली है। अब इसके साथ ही हमने जो है फर्दर जो है वो दूसरा जोड़ देना है, ठीक है। इसी तरह ये चलता जाएगा और एट द एंड जो है वो इसके अंदर भी ऐसा ही एंड पे दूसरा सेल आ जाए, ठीक है। इसको भी आप ऐसा ही कर दें ताकि ये मेंशन हो जाए कि यहाँ पे जो है वो बॉडी मैस है। अब बेसिकली अगर हम इसको फ्रंट से देखें बिल्कुल सामने से, तो ये इस तरह होगा, ये क्या होगा जी, TS, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा कि जाइलम सेल इस तरह के हैं, दरमियान ये बिल्कुल इस तरह, जिस तरह आप ये मार्कर देखना ना, बोर्ड मार्कर, या आपने किया होगा ये हरकतें, हमने तो की थी छोटे होते, कि जब जहाँ पे देखें दुकानों पे बॉटल्स पड़ी हैं, बोतलें होती थी, उसको 2-2 रुपए की मिलती होती, भले ज़मानों की बात है। तो हमने उसके स्ट्रॉ निकाल लेने खाली पड़ी जो हैं, वो स्ट्रॉ को एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के ना एक लंबी पाइप बना लेनी, एक के साथ दूसरा जोड़ना, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे फोल्ड करके ना वो जो। तो जाइलम वेसल बिल्कुल इस तरह की होती है, वो पाइप्स होते हैं, एक एक पाइप को आप एक सेल कंसिडर कर लें कि एक जाइलम वेसल है, फिर दूसरी जाइलम वेसल है, फिर तीसरी, कहीं कहीं ट्रिकेड्स भी होते हैं, एक दूसरी टाइप के सेल हैं, वो भी इसी तरह के सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल के सिलेंडर नुमा होते हैं, ठीक है। और सिलेंडर नुमा का मतलब ये है कि आपकी चैट स्टॉप हुई थी, मैंने कंसंट्रेट भी नहीं किया। आप अपने डिस्कशन बेटा कम किया करें और फोकस किया करें टॉपिक के ऊपर। सिलेंडर नुमा होते हैं कि सिलेंडर की तरह के, जिस तरह सिलेंडर है ना, दरमियान में उसके रास्ता है कि उसमें से मूवमेंट ऑफ मटेरियल हो सकता है, जबकि वो सेल जो है वो सिलेंडर नुमा है, दरमियान में उसका रास्ता है, बाकी सेल का जो मटेरियल है वो साइडों पे मौजूद होगा। एक सेल का दूसरे के साथ कनेक्शन हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा 4 चैप्टर के शुरू के अंदर, सेल वॉल जहाँ पे हमने पढ़ा था, एडजेसेंट सेल वॉल में जो कनेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं जी, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं। जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स। ये क्या है जी, जाइलम का फंक्शन है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्नन द सेकेंडरी वॉल ऑफ इट्स सेल आर थिक एंड रिजिड। ड्यू टू द प्रेजेंस, यहाँ से क्या है जी, इसकी स्ट्रक्चर शुरू हो जाती है, पहले फंक्शन है फिर स्ट्रक्चर है। दैट इज़ वाई जाइलम टिश्यू आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। यहाँ तक लाइन शुरू से लेकर अगर यहाँ तक आपका क्वेश्चन बनता है, हाउ जाइलम सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, जाइलम सेल जो है प्लांट बॉडी को सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपने ये आंसर लिखना होगा। 2 टाइप ऑफ सेल आर फाउंड इन द जाइलम टिश्यू। 2 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जाइलम टिश्यूज़ के अंदर। हाँ, ये भी MCQs भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। राइट द नेम ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल विच इज़ प्रेजेंट इन जाइलम, ठीक है। जाइलम टिश्यूज़ के अंदर जो 2 सेल्स हैं उनके नाम लिखे। वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रिकेट्स, वेसल एलिमेंट और ट्रिकेट्स पाए जाते हैं। वेसल एलिमेंट्स आर सेल्स हैव अ थिक सेकेंडरी सेल वॉल, उनकी सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिक होती है, और दे लैक एंड वॉल एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब।
इनकी एंड वॉल, आखिर से जो सेल वॉल होती है ना, वो इतनी मौजूद नहीं होती, जबकि वहाँ से वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए। मैंने अलग अलग बनाया ताकि आपको पता चल जाए कि ये अलग है, ये अलग है। इसी तरह नीचे इसके भी इसी तरह स्टार्ट होगा, ऊपर भी तो एक लंबी एक वेसल बन जाती है, ठीक है। ट्रीकेट्स आर सिलेंड्रिकल सेल विद ओवरलैपिंग एंड। ट्रीकेट्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के साथ ऊपर लगे हुए हैं, ओवरलैप किया हुआ है इस तरह से, एक इस तरह, दूसरा इस तरह, फिर तीसरा फिर इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग इसे कहते हैं, ठीक है। नीचे इसकी डायग्राम भी बनी है अलग अलग से, मैंने भी कुछ मेंशन कर दिया आपको। विसल एलिमेंट्स और ट्रीकेट्स दोनों की डायग्राम बनी हुई है। ये आप लोग सारा ही याद करेंगे, जाइलम टिश्यूज़, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम फ्लोएम टिश्यू और कुछ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास टाइम है क्वेश्चंस का, कि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह हाफिज़ होगी इंशाल्लाह। आप सब सर को कहो, सर तो पास ही हैं बिल्कुल। क्या क्या बात हो गई बच्चे, मैंने तो आप लोगों को देखा नहीं, क्या कर रहे हो। आज मैम आंसर नहीं दे रही। लेट वी 56 प्ले अ गेम। ये कौन है 50? आयमा कौन सी गेम खेलने की बात कर रही हैं बेटा जी आप? सर एक एक्सप्लेनिंग। अब्दुल्ला बिल्कुल, अगर बात करना था तो मुझसे कहा होता। बेटा मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे कि क्वेश्चन करें, अगर टॉपिक में से कुछ है तो अगर क्लियर का मैसेज करें, तो बाकी फिर बात बाद में करते हैं फ्रेंड्स। IOS का इग्नोर करो, ओके। बेटा क्या बात चल रही है, मुझे कोई ज़रा बताए डिटेल से। सर ये सारा, हाँ जी बेटा गानिया, ये सारा याद करना है, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन कंपाउंड टिश्यू, ये तो बहुत दफ़ा आया हुआ है ना, मतलब आप ये कह लें कि हर 3 साल में से 2 दफ़ा कम से कम ये आ गया है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के पेपर में लाजमी तौर पर। प्लीज़ टेल टू सर, बिल्कुल क्लियर। वाई सर अरसलान इज़ अब्यूजिंग अस। बेटा अरसलान ठीक है सर, जाइलम मैं आपका बात समझ गया, मैं टीचर असिस्टेंट से बात करता हूँ, उसे ब्लॉक कर देंगे, उसका देख लेते हैं, डाटा वगैरह सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है ना। पेट में 4 o'clock के बाद कब तक? बेटा वो शेड्यूल वगैरह आपको शेयर कर दिया जाएगा ना। तो अरसलान को सबको तंग कर, अरसलान का कर लेते हैं बेटा, हल कर लेते हैं, ठीक है। तो सर ये सारा याद, जी बेटा ये सारा याद करना है। इसमें 3-4 मैंने शॉर्ट आपको मार्क करवाए हैं, अगर आपने कंसंट्रेशन की हो तो वजह तो आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। और सर अरसलान का मैं कर लेता हूँ, क्लियर। ठीक बेटा, ठीक है, इट्स ओके, ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, ये मैटर इस तरह का है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ऑब्वियसली हमने सारी ज़िंदगी ये वाल चिट्टे आगे ने पुदरते स्टूडेंट को डिस्कस करते रहे आज तक, पता चल जाता है कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है, तो मुझे समझ आ गई है, ठीक है। जाइलम का बेटा आप, अब टाइम कम है, कल फिर मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा से रिपीट कर दूंगा। सर टेस्ट और ग्रेट सर माय बेस्ट, अच्छा पता नहीं क्या क्या बोलते। चले खैर, शेड्यूल बेटा आपसे एज सुन एज पॉसिबल मैं से कहता हूँ आपको शेयर कर देती हैं, ठीक है। और चलें जी, अभी टाइम लेक्चर का भी एंड हुआ और मैंने भी चाय पीनी है भाई, ठंडी हो रही है, तो मुझे भी इजाज़त दें ताकि मैं चाय पी सकूँ और आप